चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकेश डजाना माशुमारा वशत कनी ये वद्दा में मौजूद है मुतासरा बिल्डिंग गुल प्लाजा के तकरीबन चलो शश या चलो पंच कला का पीसर इशिया आस लग गया ये आस के हस्ते बेसमेंट लग गया ये आखिरी फ्लोरा तक शुतगा तो ये आसा तबाही मचाएँ तक ये अफसोसनाक वेला के साथ शांसदा मरदम के हस्ता आनी बेरान बुआ के हाल नहीं बाजी ने टप्पी बाजी नहीं बेगो चूँकि माँ ये वद्दा गुल प्लाजा बिल्डिंग के हस्ते शॉपिंग प्लाजा उधर मौजूद है चूँकि पुश्ती नहीं रिस्क्यू टीम के हस्ता मौजूद हैं रिस्क्यू कनगा तो अन दमानिया पीसर 2 लाश के हस्ते कशा को एम्बुलेंस जरिया सफकाना बरक बुटगा तो ये वद्दा अगर चारक भी तो चलो अश्त या चलो पंच चलो शश कलाक वस्ता भले बाजी मरदम के हस्ता रिस्क्यू कनक नबुटगा तो बाजी मुतासरी निदा मौजूद हैं कैंप जनक बुता मुतासरा मरदम के हस्ता कैंप जताओ 2 महीने में मल्लुक के मजनी के साथ से मौजूद है तो मैं कोशिश करने के रिस्क्यू टीम मुतासरीन और सिंध हुकूमत ज़िम्मेदार के हस्ता आंखों का पुत्रान बिकनी चूँकि माँ ये वद्दा गेंदगाएँ के ये वद्दा ये रेस्क्यू टीम के पुश्ती नहीं कैमरामैन शुमार अपील कर रही है रेस्क्यू का नगा इधर फायर ब्रिगेड गाड़ी मौजूद है स्नोकर मौजूद है वाटर टैंकर मौजूद है तो ये वद्दा ये आस के हस्ते चुकशक बोगाएँ के ये सरजमा तोसक बुता कूलिंग अमल जारी बोले बिल्डिंग चूँकि माँ गिनने के इधर ये वद्दा दूध चेस्ट बोगाएँ तो कशे बिल्डिंग रंपा प्लाजा के हस्ते आम ये या किस्सा ही मुतासर भले ये ऐसा कैसे रिहायशी या कारोबारी जा गए नहीं बल्कि अब बिल्डिंग एंट्रेंस गेट ही तो अमूद कमी बाज मगंदी के ये बिल्डिंग है गुल प्लाजे मलबा ही सारा कब तक तो मैं कोशिश करें रवें और अमा रिस्क्यू टीम अफसरान के हस्ता मौजूदा हाँ का पुत्रान करें मुतासरीन का पुत्रान करें कि मजीद ये वद्दा चीज़ सूरत हाल है का चुके रेस्क्यू टीम इधर कार कनगा तो निगोशक हमेशा के अंदर तो का बाजी मारता पसत का बेगो युद्धा इसरा अली के रेस्क्यू 1112 है एक सीनियर अफसर आई गेशन का पुत्रान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुत्रान बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है अब तक कितनी लाशें निकाली जा चुकी हैं? जी अब तक हमें 14 डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं और इसके अलावा अभी हमें 2 रिसेंटली मिली हैं वो हम उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी हमारे जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का जो अमला है वो यहाँ पे काम कर रहा है और हमारा काम शुरू हो चुका है। तो जिस दिन हफ्ते वाले दिन 10:15 बजे आग लगी थी तो क्या इस वक्त रेस्क्यू टीम या 1112 की टीमें वहाँ एन मौका पे नहीं पहुँच चुकी थी? इस वजह ये सानिया जो है इतना अलमनाक हो गया और लोगों की जानी चली गई? नहीं बिल्कुल हमारी जो टीम्स थी वो वहाँ पे मौजूद थी और विदिन 15 से 20 मिनट में वहाँ पे रिपोर्ट कर लिया था उन्होंने आ गई थी हमारी फायर फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन 3 दिन 36 आवर्स गुजर चुके हैं इस इंसिडेंट को और यहाँ पे जो है वो फायर फाइटिंग चल रही थी अभी आग बुझ चुकी है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत 10 से 15% आग जो है यहाँ पे मौजूद है तो हमारी जो टीम्स है वहाँ पे भी कोशिश कर रही हैं आग को बुझाने में और साथ ही साथ जो हमारा जो ये मलबा आप देख रहे हैं जो गिरा हुआ है इसको भी उठाते और जो डेड बॉडीज़ अंदर हैं उनको निकालने की कोशिश कर रही है। अभी भी अंदर से डेड बॉडीज़ मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद। तकरीबन कितने होंगे? जो हमें मिसिंग लिस्ट मिली है उसमें 59 मिसिंग लिस्ट है 59 लोग हैं जो अंदर हैं ट्रैप्ड हैं। तो अब कूलिंग का अमल जो जारी है क्या लोग जो हैं जो रेस्क्यू टीमें अंदर जाने में कोई मुश्किलात नहीं हो रही है धुआं वहाँ नहीं हो रहा है? बिल्कुल आप देख रहे हैं कि एक तो मॉब सिचुएशन बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात यह है कि बिल्डिंग की जो हालत है उस हिसाब से हमें थोड़ा सा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेके ही चलना होगा। जिस दिन आग लगी थी तो उस वक्त जो आपकी टीम जो है कितने टाइम बाद पहुंची थी कितने लोगों को जो हफ्ते वाली 10:15 बजे कितने लोगों को रेस्क्यू किया था आप लोगों की टीम ने? उस वक्त जो है जो 19 लोग थे और 19 से 20 लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए थे जो कि हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था और इसके साथ साथ जो हमें डेड बॉडीज़ मिली थी। ठीक है बहुत शुक्रिया यसर शरमंदी चारुकान चुके पुत्रान को रेस्क्यू 1112 है सीनियर अफसर आई गुशक हमेशा के वद्दा रेस्क्यू टीम के हस्ते मौजूद हैं तो बाज़ें फलाई इदारा कार कनगा सरकार सिंध सरकार 1112 सिंध हुकूमत एक रेस्क्यू इदारा अहम रेस्क्यू कन गए तो अन्य हम गंदगाएँ के तो का दूध तम दरा गए तो कुछ हमें वो गए कि आस के हस्ते आइए मुकम्मल तो सक मुतबल बुनियादी तौर चारक भी तो का अंगा जो हस्ते आस मौजूद ही पर के पुश्ता गंदगाएँ के दूध दरा गाँ और 2 महीने का रेस्क्यू टीम फायर ब्रिगेड फायर फाइटर के हस्ते आवती कोशिश कनगा हज़ार चारों का चुके माँ पुत्रान कनगा थे सीनियर अफसर 1112 रेस्क्यू 1112 है तो बाज़ें मरदम के हस्ते चूँकि मजन एक मजमई मौजूद हैं तो बाज़ें मरदम अमी कुशक बोगा चूँकि 1112 सीनियर अफसर आइए कुशक हमेशा के बाज़ें मरदम के हस्ता आली जो लिस्ट है तकरीबन 50 शस्ते नज़दीका तो एक वाजह में मौजूद है क्या लियारिया चील चौका निश्ता तो आवती अमा दोस्ती मरदमानी इंतज़ारा क्या शिता पसत का
अस्सलाम वालेकुम वजह वालेकुम सलाम। ये ताल्लुक को जाए मैं ताल्लुक लियारी चीलचो का अच्छा चीलचो का नश्त के तई कोई मर्दों में ये पसता पक्के हमने अच्छा जमान नाम इनकी अच्छा आज तो चेक नगा बुत्ता कारा बिट्टा मैंने 2 बचत भी कारा बिट्टा बचत अटका लोगा तो नेट का गुआरे तो ये राबता शुमारा लास्ट टाइम आस लगा पात बुत्ता न बिट्टा अच्छा न बिट्टा राव तो ये जो डेड बॉडीज रास्ता का आनी तो का ही अंग नियत का काफी अंगा नेस्ते मैं हॉस्पिटल खग्गे ना कुटका जिन्ने सेवला तो अन्य जो डेड बॉडी का शक बुत्ता चिच्चो ये मैंने कहा चांस दा अब दा डेड बॉडी उसकी अन्नी कष्टा हमें बिरात छुटा उड़ा सेवला चारगाने अच्छा तो शुमा चीज सरपत बे के एक प्लाजा है शॉपिंग सेंटर है से फ्लोर और एक बेसमेंट है तो शुमा चीज सरपत बे जिम्मेदार कहीं 48 घंटा के साथ 45 चल लगा अंगता क्लाश 10 नियत का ये गवर्नमेंट में बटी पीपल्स पार्टी है कहीं इधर इंतजाम ही नहीं इससे कोई रिस्क हुए भी हिसाब किताब नहीं ये ठीक आवाज़ मेहरबानी बड़ादार चारों का चुके गपत्रान करने गए तो मैं कोशिश करने के दिन तरह चूँकि तो रिस्क अमल बाज तीजिया को जारी है तो बाज़ ऑफिसर के हस्ता इदा रवा को आगा तो मर्दमानी या मजने मजमई के हस्ते मौजूद हैं चूँकि शमे पुश्ती नेम का गिंदगाए के इदा मर्दम मजनी के साथ या मौजूदा पुश्ती नेम का कैंप जनक बुतगा तो मुतासरा मर्दम के हस्ता आनी कैंप तो अमा मुतासरीन के हस्ते इदा मुतासर बुतगा आनी दुकान आनी कोरोना अरबा कलदार माल के हस्ता सतकगा तो मैं कोशिश करने के अमा कैंप्स के हस्ता हमारी नेम का बुरुई और मर्दमा को गप्पो त्रान में करने को दोमी नेम का सिंध हुकूमत वाकदार या जिम्मेदार के हस्ता आग को गपत्रान करने की कोशिश भी करें तो मैं गपत्रान करने गए चीज़ें मुतासरा फैमिली के हस्ते लियारिया चानी ताल्लुक हैं चूँकि लेडीज़ हैं आम गपत्रान करने तो इदा 2 कसाने चौक के हस्ते में मरदारी करने आग को गपत्रान करने बेटा शुभ क्या माँ चीलचौका में रिहायश में दात का सहम मर्दमानी होस्ता एक के हमजा नाम है एक के इस्लाम नाम है एक के समान नाम है एक के मनी कद्दे बजक पसदा प्लास्टिक के दुकान का रहे हैं प्लास्टिक के दुकान का आओ अनमैदात का के मर्दमानी होस्ता नेल गया हमारा रेंजर्स नेल गया कल दादा मिनटा शनी फायर ट्रक खत्म भी हुआ आप खत्म भी हुए आनी को मशवर लास्ट राबता आखिर राबता कदी बुत्ता से मर्दमानी को सहम मर्दमानी को नाम है नाम चीज जब गोल पिला दे आस न लग गया बिता नी में आबार बिता है राबता बिता अच्छा जगह चुशी मर्दम शुमे इलाका दा कारा बुत्ता के दरत का लोग सर बुत्ता दरत का के नी गोल प्लाजे आस लग गया बारे पोस्टा छे बिता इन मारा खबर नहीं सज्जी दरत का आज सह में चौका सज्जी दरत का दाबा स्टार्ट बिता अच्छा इधर कारा बुत्ते को गोल प्लाजा हां कारा बिता का सह मर्दों में यक्की मजा ने यक्की मैं कद्दे यक्की कम मारा छे मजा ने अच्छा आओ अनु जो बच्चे जेदा अत के छे शुमारा गोशक बोगा अन्नी मारा गोश्ते उसी सही मर्दम हम दे अन्नी मारा रेंजर सोला नेल गया अन्नी सही मर्दम हम दे शार में ब्रदर चार को चौक पुत्रान करने मैं कोशिश करने के दिन तरह मर्दों का पुत्रान बकर ना अम्मा ते चीचो मर्दों का रहा साए और इधर शुमारा छे गोशक बोगा अच्छी ना कुछ गया कसी राबता ना बे गए अच्छा शुमारा ये मर्दों में छे गोशक छे कदी का शक में एवढे गप शुमारा गोशक अच्छी ना बे गई बाबा ऐसी अच्छी ना बे गई छे बे गई मां बोनी रे बाबा मैं सोच गई वो चीचो से मर्दों से आनी उम्र चीचो का सान या मस्ती मजनी ना मसा समाने अजदा सालेगी अय्या चे कसाने ने समा अम्मा ते छी आई मानिया दुस्की चौका दुस्की मन दोइला ने दुस्की चौका अच्छा आरुस कोतका सूर कोतके मर्दों ना कसाने चौका हमजा को 12 साल है आनी कहता कारा बुत्ते का में कारश कोता छे मुतालबा कोता शुमा मर्दों एच भी ना कोता अच्छी ना कर गया बड़ादार चारों का चुके चीज़ें लियारिया के ताल्लुकदारों के लेडीज़ हैं बलोच हैं चुके आनी गोशा गमेश हैं वह बाज़ कोशिश करता क्या मज़ीद गप बेकना चुके गोशा गमेश हैं कि माँ बाज़ दिलक्राश वाक़या बाज़ दिल पदर दें चुके गाय गेशें गप कोत न करें तो आनी गोशा गमेश हैं कि मैं सह मर्दों में दा कारा बुत्ता तो माँ वदार आए कि आनी लाश का शक बन चुके जिंदगा बच्चे के ए चौड़ी इम्कानात नेस थी तो पमेश का आनी मुतालबा सरकार चे के माँ इचो बाज लूट को तवलिश बावजूद के हस्ते में मर्दों एक लाशी का शक भी इंतज़ार करना के हाँ जो हस्ते अच्छे बड़े एक बदे आले रसी आंगता हमें वदारा करना मदर चारों का चूँकि माँ इधर मौजूद हैं तो इधर टैंकर के हस्ते चूँकि मजनी पैमाना या मौजूद हैं तो
गोशा कमी बुत्ता के आपे सप्लाई कम हुआ के सबब आ से तो उसका मुश्किलात पेशत करदा वाटर बोर्ड है एक सीनियर एहलकार में गुमा मौजूद हैं एंड्रेंट्स चलाने गए टैंकर के इस्तेमाल मौजूद हैं आइशी निगरानी करने गए आइया को गिशिंग का पुत्रान कने मोहम्मद सिद्दीक तोयब साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सिद्दीक साहब ये बताइए कि इस वक्त जो है तकरीबन 45 घंटे हो चुके हैं तो अभी भी रेस्क्यू की टीमें जो हैं वहाँ अपना एक किरदार अदा करें। तो बुनियादी तौर पर एक सवाल ये उठाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जो पानी है टैंकर बर वक्त नहीं पहुँच सके इसलिए ये आग जो है शिद्दत रखता है, इसके बारे में बताइए। ये सरासर गलत है कि टैंकर बर वक्त नहीं पहुँचे। अब आप जहाँ से भी आ रहे थे आपको सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ वाटर बोर्ड के टैंकर ही नज़र आ रहे हैं। तो जैसे हमें इतला मिली थी तो हम कम से कम 20 से 25 मिनट में वाटर बोर्ड ने मेयर साहब के अहकामात थे और सीईओ वाटर कॉरपोरेशन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वाटर कॉरपोरेशन वो खुद निगरानी कर रहे हैं इस पूरे काम की। तो उनके अहकामात के ऊपर हम लोग सब आज तीसरा दिन है हमें यहाँ, आज तीसरा दिन है, हम 3 दिन से खुद मौजूद हैं यहाँ और ख़ुद यहाँ एज अ हाइड्रेंट इंचार्ज मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ सातों अजला के हाइड्रेंट इंचार्ज मौजूद हैं और तकरीबन अभी तक हमने इनको कोई 14 लाख गैलन के करीब पानी सप्लाई कर चुके हैं। 14 लाख गैलन अभी तक हम इनको दे चुके हैं टैंकर सर्विस के ज़रिए से, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ये जितना भी पानी लगा है तो ये वाटर बोर्ड ने सब पानी प्रोवाइड किया है रेस्क्यू 112 को, फायर ब्रिगेड को। तो ये सरासर गलत है कि वाटर बोर्ड देर से पहुंचा। हाँ ये ज़रूर है कि देखिए हमारी गाड़ियों की स्पीड 40 से कम है, 40 से हम ऊपर नहीं जा सकते। तो नीपा हाइड्रेंट से पहली डिप्लॉयमेंट हुई थी तो उसमें हमें 20 से 25 मिनट लगे थे, मगर हम 25 मिनट के अंदर वाटर बोर्ड ने अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी थी, पानी इनको मिलना शुरू हो गया था। तो सर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो दोनों अतराफ रोड के टैंकर मौजूद हैं कि तो टैंकर भरे हुए हैं, उसमें पानी है और इसमें अभी भी पानी इस्तेमाल हो रहा है आग बुझाने के लिए? जी अभी भी कम से कम हमारे पास यहाँ 40 टैंकर स्टैंड बाई में खड़े हैं ताकि जहाँ जहाँ इनको पानी, आप देखेंगे कि हमारे बोजर्स जाके इनकी गाड़ी में टो हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट पानी इनकी गाड़ी में डाल के तो ये फिर अपना ऊपर पानी डालते हैं उसमें। तो सर आपने कहा जैसा कि हमारा स्पीड 40 है, इससे हम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ट्रैफिक हादसा की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ जो हैं एहतियाती तदाबीर आप लोगों को टैंकर वालों को एहतियात करने होंगे। तो हफ्ते वाली दिन या संडे की रात को 10:15 बजे जो आग लगी थी तो जाहिर सी बात है संडे की रात है, रश बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है। तो जब आप लोगों की जो है रेस्क्यू टीम या जो टैंकर यहाँ पहुँचे, क्या कोई दुश्वारी पेश आई थी ट्रैफिक के हवाले से? आपके चैनल के तौर से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ जो जनरल पब्लिक है, डे फर्स्ट को भी हमें अपनी टैंकर डिप्लॉयमेंट में ना इस पब्लिक की वजह से लोग आते हैं अपनी मोटरसाइकिलें आके रोडों पे छोड़ जाते हैं, जिससे मेरा टैंकर इन आउट होने में तकलीफ होती है क्योंकि ये टैंकर 5 मिनट में खाली हो जाता है, फिर मैंने दूसरा टैंकर इनको लगाना होता है। तो ये आप खुद ही देख रहे हैं कि जो हमारे पब्लिक का जो ये चीज़ें हैं ये सही नहीं है। तो पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि रेस्क्यू टीम को रास्ता देना चाहिए, न कि रश करना चाहिए। पब्लिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि लोग जो है बड़ा मजमा मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जाहिर सी बात है ये सब मुतासरीन नहीं है। तो क्या ये बड़े पैमाने पे मौजूद हैं, शोर भी हो रहा है, रेस्क्यू टीम भी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहें कि बड़े पैमाने पर लोग इस तरह आते हैं हजूम की शक्ल में, तो ये किस तरह रेस्क्यू के कामों में रुकावटें डाल रहे हैं? हम इनसे अर्जी कर सकते हैं कि ऐसे साने के ऊपर बजाय ये है कि रोड बंद करने के हमें रोड खुला रखने के लिए इनकी जो है मदद दरकार है। आप खुद ही देख सकते हैं कि इन्होंने वो रोड भी बंद कर दिया है, यहाँ पे काम चल रहा है तरक्याती। तो पब्लिक की इस रश की वजह से हम लोग रेस्क्यू टीम परेशान ज़रूर है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीक साहब, अब टाइम निकालने प्रोग्राम में शरीक रहे। बड़ा चरक मोहम्मद सिद्दीक तोयब साहब हाइड्रेंट्स इंचार्ज हैं वाटर बोर्ड अच्छे आइए ताल्लुक हैं चुके आगा पुत्रान कनगा ये गुशा हमेशा के गप्पे तो कई छोटी सदाकत ने के टैंकर के हस्ते यानी आप नबू के सबबा मारा के हस्ते आस तो उसका मुश्किलात पेश कबल आई गुशा हमेशा के चुके एक अच्छे टाइम में आस लगता चुके संडे नाइट होता हफ्ता 10:15 बजा ये आस लग गया था पद ट्रैफिक जाम हुआ गए टाइम है जाहिर है कि कम टाइम लगे बुनियादी तौर वह गंदगाएँ कह चुके कूलिंग अमल जारी हैं और आप के हस्ते आसे सर तोसक बोगाएँ या फायर ब्रिगेड मौजूद है। तो हमें वाला में कोशिश करें कि देखे रेस्क्यू टीम या मुतासरीन के इस्तेमाल का पतरान करें। ब्रदर चारुका मां रेस्क्यू टीम के हस्ते हम का पुत्रान कने के अच्छे वड़ा के हस्ते होती कारा कनगा यानी
मुश्किलात इवद चियाँ या बुनियाद अच्छी बुतगा तो सरफराज शेख साहब के हस्ते अल-खिदमत डिजास्टर मैनेजमेंट के सीनियर एहलकार आयम गेशिंग अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि आप लोग रेस्क्यू टीमें जो हैं मौजूद हैं, आप लोगों के एहलकार मौजूद हैं, तो मुश्किलात क्या पेश आ रहे हैं आप लोगों को जो अंदर लोग मौजूद हैं या डेड बॉडीज़ हैं उनको निकालने में? हाँ देखें, मुश्किलात तो सबके सामने ही हैं कि इस वक्त हमें जो अमूमन होता यह है कि जो मलबा है, मलबा के अंदर एक तो हीट मौजूद है, टॉक्सिस गैसें मौजूद हैं और इसके अलावा जो इमारत जो मखदूश करार दी गई है उसके गिरने का भी एक बड़ा ख़तरा मौजूद है। हीट यहाँ पे स्टिल मौजूद है और दूसरा में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं कि जो आवाम यहाँ पे बड़ी तादाद में आ रही है देखने के लिए, वो रुकावटें हो रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि एक इतनी बड़ा स्ट्रक्चर है जो गिरा है, उसको हटाने के लिए एक बड़ी मशीनरी दरकार है जो कि हमारे पास इस तरीके से मौजूद होनी चाहिए। ये बदकिस्मती है कि हमारे पास मशीनरी इस तरह की मौजूद नहीं है हमारे इदारों के पास। लेकिन ये है कि वॉलंटियर ज़ाहिर है अल-खिदमत के अलावा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मौजूद हैं, वो अपने मदद आपके तहत या जो भी उनके पास वसाइल हैं उसके तहत यहाँ पे काम मजबूत तरीके से कर रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन में मज़ीद टाइम भी दरकार होगा और जिन लोगों की लापता अफराद हैं ज़ाहिर है कि उनकी उम्मीदें तो मौजूद हैं स्टिल, लेकिन बहुत मुश्किल मरहला है इस वक्त हमारे लिए भी और ख़ासकर उनके घर वालों के लिए भी। सर ये बताइए कि जो हफ्ते वाली रात को जब आग लगी थी 10:15 बजे, तो इसके बाद जो है आपकी टीमें किस हद तक जो हैं वो एक्टिव हो गए और कितने टाइम बाद पहुंच गए? उस वक्त कितने लोगों को आपकी टीमों ने रेस्क्यू किया? देखिए, इस वक्त जो फौरी तौर पे जो रेस्क्यू की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेस्क्यू 112 फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने अपने तौर पे किया। अल-खिदमत ज़ाहिर है कि और फौरी रिस्पॉन्स की टीम है नहीं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है और हम जब भी ऑपरेशन शुरू करते हैं जब हमें कोई बड़ी डिज़ास्टर की सूरत का सामना हो। जब हमें डिज़ास्टर डिक्लेयर हुआ तो तकरीबन कोई 11:30 बजे के बाद हमारी टीमें यहाँ मौजूद थी और इब्तदाई वहाँ पे ज़ाहिर है कि जो आग बुझाने वाले मामलात हैं, जो कोऑर्डिनेशन है रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड के साथ और लोगों को निकालने के हवाले से जो काम हो सकते, क्योंकि इब्तदाई तौर पे जो लोग निकल सके वो निकल सके, जो उस वक्त नहीं निकल सके, जो फंस गए, वो बाद में उनमें से किसी को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि फायर एग्ज़िट का यहाँ पे ना होना एक बड़ा सवालिया निशान है यहाँ की मार्केट के लिए भी और हमारे जो सिविल के इदारों के लिए भी कि बिल्डिंग कोड के मुताबिक अगर कोई बिल्डिंग्स नहीं हैं तो उसमें फायर एग्ज़िट का एक ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो लोग भी यहाँ पे फंसे हैं उसकी वजह यह है कि इस पर कोई एग्ज़िट मौजूद ही नहीं था जिसकी वजह से लोग फंस गए हैं। तो सर ये बताइए, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि टीमें जो हैं काम कर रही हैं मुख्तलिफ, तो आपको क्या लगता है कि जो हुकूमती इदारे हैं या प्राइवेट इदारे हैं उनको तो काम तो करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो जिस टाइम आग लगी थी तो रश का भी टाइम था क्योंकि 10:30 बजे 10:15 बजे, तो हम ये भी सुनने में आ रहा है, हम देख भी रहे हैं कि करीब से कोई ऐसी बड़ी जो है फायर ब्रिगेड या फायर स्टेशन नहीं है। तो अब क्या समझते हैं कि सदर एक बहुत बड़ा जो है रश एरिया है, यहाँ बहुत सारे प्लाजे शॉपिंग सेंटर मौजूद हैं, आप नहीं समझते हैं कि करीब करीब थोड़े बहुत छोटे जो हैं वो फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड स्टेशन मौजूद होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बिल्डिंग का अपना एक फायर सिस्टम मौजूद होना चाहिए। ये बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी है कि यहाँ पे मौजूद नहीं है और यहाँ पे अगर चीज़ नहीं थी तो यहाँ पे फायर स्टेशन यहाँ से कोई 2 से 5 मिनट की ड्राइव पे मौजूद है। मैं नहीं कह सकता कि दूर है, यहाँ पे इमेजिना रोड से मुत्तसिल एक मौजूद है और पीछे भी जो बिल्कुल करीब में यहाँ पे जामे के खिलाफ मौजूद है, लेकिन वहाँ तक रास्ते नहीं होना, इंक्रूचमेंट होना, रास्तों में रुकावटें और ठेले लग जाना और इब्तदाई तौर पे जो आप देख सकते हैं कि सड़क जो यहाँ पे ज़ेर तामीर है, इन पे जो रुकावटें इनको हटाकर रास्ते बनाए जा सकते थे। देखिए, दुनिया भर में तामीरात होती हैं, लेकिन इस बात का प्रोविज़न रखा जाता है कि किसी हादसा के ऊपर हमें किस तरीके से वहाँ पे अप्रोच करना है, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरीके से इंतज़ाम नहीं किया गया। आप एक तसव्वुर करें कि कराची की तमाम वसाइल 22 के 22 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद थीं, लेकिन अगर अचानक कोई दूसरा वाक़या अगर शहर कराची में हो जाता तो हमारे पास इस तरह के वसाइल नहीं थे कि हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और हम हर दफ़ा हादसा के बाद इस तरह से बातें तो करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। शाहरा फैसल आईए चंडीगढ़ रोड पे 266 इमारतें हैं, उस इमारतों का जब सर्वे किया तो उसमें से सिर्फ 11 इमारतें ऐसी हैं कि जिसके अंदर फायर सेफ्टी का सिस्टम मौजूद है। हज़ारों लोग इन बिल्डिंग्स में होते हैं, लाखों लोग जो हैं वो एक हैज़र्ड का उनको सामना है, उनकी जानों को ख़तरात हैं। तो ये एक मुश्किल मरहला है, इसके अंदर हुकूमतों को भी सोचना चाहिए और हम NGO ऐसा अवेयरनेस का पैगाम करते हैं और हम अवेयरनेस और ट्रेनिंग सेशन करते भी हैं और इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब।
मर्दार चारों का चूँकि सरफराज शेख में होगा पुत्रान का नगा तो मैं कोशिश करने के मुतासरा मर्दम के आम का पुत्रान मर्दार चारों का चूँकि मायदा मौजूद ही तो ये बिल्डिंग है इशिया मजनी किसास या कहते हैं आस लग था तो ये बिल्डिंग चूँकि शुमा गंदगा है कि बिल्डिंग मुतासर हैं तो अनु हम एक डेड बॉडी देखे कश्यक बुता भले ये बिल्डिंग है बिल्कुल फ्रंट आम गंदगा है कि MA जन्ना रोड है तो ये MA जन्ना रोड BRT प्रोजेक्ट के हस्ते आयु सरा कार बु अगाएँ तो चूँकि दो ही मगा गंदे के रकावट टेर कनक बुता और ये फिलहाल मेक का तो ये प्रोजेक्ट के हस्ते BRT प्रोजेक्ट छः वड़ा ये आस लग गए पद शद्दत इख्तियार को तक छः वड़ी मजनी रिकावट हुई तो चूँकि मैं गंदगा के टैंकर के हस्ते ये BRT प्रोजेक्ट चल गए तो का उस्ता तक ये मगा के हस्ते रिकावट टेर कनक बुता तो इसी एक है मजे हमेशा के आप टैंकर या फायर ब्रिगेड या फायर फाइटर के हस्ता या रेस्क्यू टीम के हस्ता आप हमेशा पवाद सर नबुतगा यकी तो ये रोड के हस्ते कराची है मसरूफ़ तरीन शायरा गुशकबी रोड गुशकबी है मसरूफ़ तरीन मार्केट मस्ता दो मिनम का ये प्रोजेक्ट के हस्ते महलूक के वास्ते एक मजनी जंजाली वबाल जान है कराची यूनिवर्सिटी बगैर दा के टावर आरो बाज़ जगह के हस्ते ये महलूक के वास्ते मुश्किलात सबब जोड़ बु अगाएँ और अगा ये प्रोजेक्ट के हस्ते बर वक्त मुकम्मल बुती कंप्लीट बुती तो ये आसे तो सके वास्ता या रेस्क्यू टीमानी कारखाना के हवाला या मजने के हस्ते मुसीबतें न बुतेगा तो हमें हवाला माँ कोशिश करने के अमा इदारा के हस्ते ट्रैफिक मैनेजमेंट वाला कारखाना आऊँगा पुत्रान कने मर्दार चारों का चूँकि माँ गपुत्रान का नगाएँ के ये BRT प्रोजेक्ट के हस्ते इसे दो ही नेमगा रिकावट एर कनक बुता और दरमियाना के हस्ते प्रोजेक्ट के हस्ते इसे फिलर में का तो इच्छे बड़ा ट्रैफिक रवानिया या रेस्क्यू टीम और दो मिनम का फायर फाइटर फायर ब्रिगेड गाड़ी और आप टैंकर के हस्ता आने वाले वर्दा मुश्किलात सबब जोड़ बुता है जंजाल तो जरीन खान साहब के हस्ते ट्रैफिक के रवानी वाला कार कनका वस्त के बाजी वदा आइए अंकेशन का पुत्रान अस्सलाम वालेकुम खान साहब वालेकुम कैसे हैं ठीक ठाक है अल्लाह का सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया तकरीबन 17 के करीब जो है लाशें अभी भी निकाली जा रही हैं अभी भी एक डेड बॉडी निकाली गई तो आप ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं शहर कराची में तो हम देख रहे हैं कि इस जो मुतासरा बिल्डिंग गोल प्लाजा है उसके सामने BRT प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है तो इसका एक बड़ा हिस्सा जो रुकावटी खड़ी करके रोड को बंद कर दिया गया है तो आप क्या समझते हैं कि इन रुकावटों की वजह से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जब मैं परसों तकरीबन घर पहुंच गया तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसा हादसा हो गया आग लगी तो मैंने कहा चलो मामूली आग होगी इसमें जब मैं रात को देखता रहा तो काफ़ी आग बढ़ गई थी उसके बावजूद भी आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी मसला तो है जाहिर बात है बड़ी मुश्किल हो गई थी इसकी वजह से पूरा नुकसान भी हो गया बड़े लोग शहीद भी हो गए और मैं तो तकरीबन ये समझ लो कि कितने अरसे से देख रहा हूँ कि ये इस तरीके से हादसे होते रहते हैं और मैंने अपनी आंखों से देखे सामने सब कुछ सामने ये भी अपनी आंखों से देखा है लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि यार देखो और फिर सियासी पार्टी जो भी है कोई भी सियासी पार्टी हो मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा सब आए मिल के इनके दुख दर्द इनको तकलीफ़ें इनका जो माली मुआवजा है इनको जो नुकसान हुआ इनको ये पूरा करें गवर्नमेंट से भी चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म से भी चाहता हूँ बिलावल से भी चाहता हूँ सदर जरदारी से भी चाहता हूँ कि सर प्लीज़ इसको कुछ करें इनके लिए देखो ये सब कुछ तबाह हो गया देखो मेरे आंखों के सामने मेरे को सब कुछ तबाह हो रहा है मेरे लोग शहीद हो गए तो कब तक हम इस तरीके से हम करते रहेंगे हम अपनी सियासत करते रहेंगे सियासत को छोड़े सर सियासत आप करते रहेंगे मसला नहीं है लेकिन इन जो जमा पूंजी थी गरीबों के वो तो तबाह खराब जो रात को करोड़पति था वो सुबह करोड़पति हो गया और रोड पे आ गया तो कम से कम इनको सियासत नहीं करना चाहिए किसी को भी नहीं करना चाहिए सब आवाम से भी अपील है मेरे के देखो आवाम भी अपने वो करें तावन करें और जितने भी लोग हैं यहाँ पे इनको तावन करें ताकि इनके विचारों का तकरीबन कितना अर्सा लगेगा तो मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन बहरहाल आप कौन से वो DRT बनाएंगे कौन से DRT बनाएंगे कौन सा वो बनाएंगे कमेटी बनाएंगे कमेटी को छोड़ो कमेटी हम 70 साल से खेल रहे हैं ये कमेटी को गोलियां मारो आप इनके दुख दर्द समझ लो इनके तकलीफ़ समझ लो कि इनके साथ क्या हुआ जो इनके बंदे शहीद हो गए मैं तो अपनी आंखों से ये चीज़ सब कुछ देख रहा हूँ देख रहा था अब इससे नहीं तकरीबन कम से 45 साल से देख रहा हूँ जो यहाँ आग लगी वहाँ आग लगी ये नहीं है वो नहीं है फलाना नहीं है तो कब तक इस तरह करते रहेंगे तो प्लीज़ मैंने रिक्वेस्ट है सबसे दिल के आंसू बहुत तकलीफ़ होती है यकीन करें कसम खुदा की ठीक है सर आप ये बताइए चूँकि एक मामूली सी आग जो है एक बहुत बड़े सानिया का सबब बन गया एक जो है बिल्डिंग अरबों की कारोबार यहाँ थी तो अरबों की कारोबार थी वो बिल्कुल मुनद्दम हो गया
तो आप क्या समझते हैं कि एक छोटी सी आग कोताही कहाँ से हुई जो इनको पूरे कारोबार और बिल्डिंग को तबाह कर दिया? देखिए सर, अगर वक्त पे सब कुछ हो जाता ना तो मेरे जाती राय है कि ये इनका कुछ नुकसान नहीं होता। अगर वक्त पे कुछ आ जाती हैं, कुछ अपने फायर ब्रिगेड या जो भी XYZ जो भी इदारे थे उनको आ जाती है तो इतना नुकसान कभी नहीं होता। और लेकिन ये एकदम आग ऐसे फैली कि मिनटों में फैल गई, मिनटों में सेकंडों में आग लगी और इस तरीके से लगी कि पता नहीं चला कि क्या हुआ। सब लोग देखते रह गए कि ये हो क्या रहा है और किस तरीके से ये क़यामत टूट पड़ी, सब पे टूट पड़ी, पूरे कराची पे टूट पड़ी, पूरे कराची के आवाम पे टूट पड़ी। ये एक सेंटर था, ये पुरानी एक मार्केट थी, बहुत पुरानी, गुल प्लाजा। अब गुल प्लाजा ख़त्म हो गया, अब सिर्फ गुल रह गया खाली, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मार्केट है गुल प्लाजा के अंदर कुछ प्लास्टिक की चीज़ें जो ज़्यादा बिकती थी, कारोबार प्लास्टिक की चीज़ों को, तो ये आग का सबब बन गया। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे मेन चीज़ जो खिलौने थे, सबसे मेन चीज़ प्लास्टिक की चीज़ें थी, प्लास्टिक के बर्तन थे, प्लास्टिक के डिनर सेट थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उनकी वजह से आग ज़्यादा लगी। कपड़े भी बहुत थे इसके अंदर, फिर अंडरग्राउंड में नीचे जो बेसमेंट में थी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से आग फैल गई। फिर दरबते बंद था, जो बंद बज गए और ज़्यादा आग फैल गई थी। तो बस अल्लाह से यही, मैं ये अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला इन सब पे रहम कर दो, हमारे हुक्मरानों पे रहम कर दो और हुक्मरानों को होश दिला दो कि देखो हादसा तो हादसा है, सब किसी के साथ भी हो सकता है। तो खुदा के लिए इन गरीबों को जो जमा पूंजी थी, अब रमज़ान भी आ रही है, रमज़ान तो सर ज़रीन खान साहब, चूँकि आप काम कर रहे हैं शहर में, मुख्तलिफ हादसा और वाक़यात को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, कवर करते हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है, तो अब ये हादसा हो गया जो अल्लाह की तरफ से होना था हो गया, तो जैसा कि आपने सियासत की बात की, उसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, हर कोई अपनी सफाई पेश कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा कारोबार करोड़ों रुपए का तबाह हो गया। तो अब हुकूमत की आइंदा लायामल क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि उन जो बेचारे हैं, रमज़ान शरीफ ईद भी आने वाली है, उनका थोड़ा अजाला हो सके? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि सब आप कमेटी को छोड़ें, आप इनको बुलाएं और इनको सबके जमा करके जितने ताजिर हैं जिनका नुकसान हुआ उनसे आप करवाएं कि कितना नुकसान हुआ। उनको फ़ौरन इस कम से कम दुकान तो नहीं दे सकते, बना नहीं सकते हो, तो कम से कम उनको इतना पैसे तो दें कि उनका घर का चूल्हा तो जले। अभी रमज़ान भी आ रहा है तो ज़ाहिर बात है सब कुछ तबाह हो गया, उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो रमज़ान भी आ रहा है और रमज़ान के इस बरकत महीने में मैं तो पूरा पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा, पूरा वर्ल्ड से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी मदद करें। जितने भी हमारे ताजिर हैं, जितने भी हमारे इदारे हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े सरमाएदार हैं, आप आएँ, इनके साथ मिल के इनके मदद करें और इनके शहीदों को आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या लाशों की सियासत कर रहे हैं? हम लाशों को निकाल के बोलेंगे कि तहकीकात हो रही है, जज यही क्या तहकीकात होंगी? लाशों को निकाल के तहकीकात करेंगे? सर तहकीकात तो होनी चाहिए, तहकीकात तो भुट्टो के साथ 45 साल बाद भुट्टो के साथ वो मिला, वो तो चले गए, लेकिन क्या फ़ायदा था तहकीकात का? आप ऐसे तहकीकात ना करो, आप इनके मदद करो, इनके साथ आएँ, इनके साथ पूरा पाकिस्तान की वर्ल्ड जितने में रिक्वेस्ट करूँगा, आल पाकिस्तान से आल वर्ल्ड से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, इनके साथ वो यती करें, उनकी माली मदद करें ताकि इनका कम से कम चूल्हा तो जले यार। रोड पे आ गए, कसम खुदा की रोड पे आ गए। तो मैं अल्लाह से ये उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला हम सब पे रहम कर दे, हमारे पाकिस्तान पे रहम कर दे, हमारे हुक्मरानों पे रहम कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रीन खान साहब। बड़ा चारों ज़रीन खान साहब का पुत्रान का नगा चुके आई कुछ हमेशा के हुकूमत के हस्ती इस तरह चुशे सियासत या सियासी स्टेटमेंट या सियासी बयान इस तरह जो हस्ती गुजारा मका बल्कि अमली इकदाम बेका ताकि अमा मरदम के हस्ती मुतासरा यानी दोस्ती मरदम के हस्ती अब ईरान बुतगा यानी कारोबारा तावान बुता तो अमा यानी अवाला हुकूमत के हस्ती चीज़ी इकदाम बेका बड़ा चारों के उदमा पुत्रान के सीनियर जर्नलिस्ट फैयाज़ कुरैशी साहब में मामलादारी कन गए कि सानिया वाक़या गस्तगे चलो पंच कला का कवर कर गए आइए अंगेशन का पुत्रान। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे साथ जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। तो चूँकि अभी बहुत ज़्यादा जो है टाइम गुजर चुका है, आज तीसरा दिन है, फिर भी हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू टीमें जो हैं काम कर रही है, अभी भी डेड बॉडीज़ निकाले गए। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं, आपने इसको कवर भी किया, आप कराची शहर के और जो हादसा वाक़या उनको कवर करते हैं, तो यहाँ जो है कोताही कहाँ बरती गई जिसकी वजह से ये सानिया जो है रूनुमा हुआ, एक बड़ा सानिया की शक्ल इख्तियार कर लिया? देखें, कोताही के मुरतकब अगर लोगों को हम देखना चाहेंगे तो इब्तदा हमें ख़ुद से करनी होगी। हम ख़ुद भी इस मामले के ज़िम्मेदार हैं। शहर में अगर कब्ज़ा करना हो तो हम शहर में कब्ज़ा करते हैं। अब इस इमारत की जो है वो बात करें तो बताया जाता था वज़ीर आला सिंध के बकौल के 1074 के करीब इसमें दुकानें थी, मगर अब जो फिगर बताई जा रही है 1200, इसका मतलब है कि 100 से ज़ायद जो है दुकानों का इजाफ़ा किया गया। इस इमारत में ज़ाहिर मेज़नाइन फ्लोर भी होगा, पार्किंग भी होगी, उनको भी ये लोग जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं गलतियाँ कोताहियाँ हमारी ख़ुद की भी है। हम ताजिर
शहर के जो लोग हैं वो भी इस तरह की कोताहियाँ करते हैं, हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। दुनिया में ये नहीं होता। अच्छा, पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। हम सियासत पे जब बात करते हैं तो इल्ज़ाम ये लगता है कि हुकूमत सिंध ने ये गलत कर दिया, वफाकी हुकूमत ने ये गलत कर दिया, मेयर ने गलत ये कर दिया। हम सिर्फ मुतालबा करते हैं बल्दियाती निज़ाम चाहिए, मगर कभी ये नहीं कहा कि बल्दियाती कानून पे अमल होना चाहिए। असल मसला है कानून पर अमल होना। कानून जब होगा, उस पर अमल नहीं होगा तो कानून किसी फ़ायदे का नहीं है। हमें सिर्फ इख्तियार चाहिए और हम सिर्फ अपनी जेबें भरें तो इससे मसले का हल नहीं होगा। अगर इस तरह ये मसले चलते रहे, इस मामले पर सियासत होती रही, तो इस तरह ये गुल प्लाजा के बाद जिस तरह जापान प्लाजा में भी आग लगी थी, टिम्बर मार्केट में भी आग लगी थी, आपके बोल्टन मार्केट में भी आग लगी थी, तो ये सिलसिले चलते रहेंगे। कोताही के ज़िम्मेदार हम खुद शहरी हैं, इब्तदा हमसे करनी पड़ती है। पूरे शहर में सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 4 लाइन का रोड होता है, 1 लाइन पे ट्रैफिक चलती है, 3 लाइन पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इमारतें जब बनती हैं तो उनमें पार्किंग भी होती है, बेसमेंट भी होता है, ये तमाम मंजूरी लेने के बाद ये सारे काम होते हैं। तो हमें खुद से पहले शुरुआत करनी होगी। हुकूमत सिंध ने चलो कंपनसेट करने के लिए जो शहीद हुए उनके वर्सा को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया है। ज़ाहिर है जान का कोई मुआवजा नहीं है, मगर जिस तरह ये हम कोताहियाँ करते हैं, ये अंजाम फिर दोबारा ये होगा कि फिर हम माफ़िया मांगेंगे, फिर ये सामने आएंगे मामला कि गलती को हम सुधारेंगे। लेकिन कुरैशी साहब, अब इस वक्त मैं और आप जो हैं वो BRT प्रोजेक्ट है उसको बिल्कुल जो है ऊपर खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मनसूबा है। ताख़ीर का शिकार है सिंध हुकूमत। जो हमारा मिनिस्टर साहब है शर्जील मेमन साहब, ताख़ीर का उनको जिक्र करते हैं, उनका एतराफ़ भी करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो रोड के दोनों अतराफ जो मुतासरा बिल्डिंग गुल प्लाजा, इनके दोनों तरफ रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और फिलर भी यहाँ आए, गड्ढे भी खोदे गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो हैं वो किस हद तक रिस्क्यू के काम हैं, किस हद तक उन्होंने रुकावट डाला इस प्रोजेक्ट ने, क्योंकि चारों अतराफ बंद कर दिया गया है रोड को? देखिए, ये 1200 दुकानों पर गुल प्लाजा जो इमारत थी उसको 3 रोड रखते हैं। एक तो उसके फ्रंट में MA जिना रोड है जिस पर ग्रीन लाइन के मंसूबे का हम जिक्र कर रहे हैं, मगर यहाँ रोज़ाना लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, ट्रैफिक रवा दवा होती है। मैं पहले जिस तरह हम अपनी जिम्मेदारियों की बात करते हैं ना, आज इस वक्त आप देख रहे हैं कि लाठीचार्ज भी हो रहा है, लोगों को हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ज़ाहिर वर्सा भी होंगे, इमारत के जो शहीद हैं उनके वर्सा होंगे, दुकानदारों के वारिस होंगे, दुकानदार ख़ुद भी होंगे, मगर हम वैसे शहरी अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं बनाते। तो ये ग्रीन लाइन मनसूबा ज़ाहिर है हमारी बेहतरी के लिए बन रहा है, वफाकी हुकूमत PIDCL बना रही है, तो ज़ाहिर रुकावटें हैं। ताख़ीर की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये ताख़ीर ज़ाहिर अभी इनको इस मनसूबे को तो 2 महीने हुए हैं। अब ये ज़ाहिर इस वक्त अगर मिसाल के तौर पर गुल प्लाजा के सामने यहाँ सिनारकल खड़ी होती तो पानी का फ्लो सीधा जा सकता था। ये मशीन वहाँ दूसरी तरफ खड़ी हुई है तो अंदर पानी नहीं जा सकता। और आग की जिस तरह की जो सूरत हाल थी, हमें फायरिंग का निज़ाम बनाना पड़ेगा। ये हमारी कोताहियाँ थी। इसमें सिविल डिफेंस का महकमा वो ज़िम्मेदार है, वो क्यों इस मामले पर जो है वो तदारक नहीं करता। महकमा बल्दियात, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, इन इदारों को भी इन तमाम चीज़ों को रिविज़िट करना पड़ेगा और इनको फिर दोबारा ये प्लान बनाना पड़ेगा कि दुनिया में जिस तरह बल्दियाती कानून पर अमल होता है, बल्दियाती निज़ाम नहीं, बल्दियाती कानून पर जिस तरह अमल होता है। आप यहाँ गुजरेंगे ना, आपको दिन के वक्त यहाँ इतने ठेले मिलेंगे कि पार्किंग की लाइन पे ठेले खड़े हैं। पूरे कराची शहर का मसला है और ये माफिया है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुनान भी मुलव्वस हैं, इसमें मजहबी जमातों के कारकुनान भी मुलव्वस हैं, इसमें हमारे मीडिया के दोस्त सहाफ़ी भी बत्ताखोर हैं, वो भी इस तरह के धंधे करते हैं। और वो मेयर हो, सिंध हुकूमत हो, उनसे भी वो इस तरह के काम लेते हैं। फिर वो पुलिस से मिलके या जो जिस तरह पुलिस साथियों का भी बहुत बड़ा मसला है कि वो चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हैं। चाहते हैं ये मसले अगर हल हों तो फिर ये मसाइल इस तरह ही हल होंगे कि हमें मिलके इस पर अमल करना होगा और कानून पर अमल हो। अगर कानून पर अमल नहीं होगा तो ये सानियात होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। मरादार चारों का फैयाज़ कुरैशी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट का पुत्रान का युगशक हमेशा के बल्दियाती कानूनी सरा इम्प्लीमेंटेशन के अस्ती बात ज़रूरी है, गोड़ा मसला के अस्ती अलबुत करना। चारों का चुका पुत्रान कनगाएं तो एक जगह मुतासरा मरदमे के अस्ते मौजूदी में गुमा ये रात तेदा मौजूद होता तो अंगा पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताइए, आप एक मुतासरा शख्स हैं, आपका कोई रिश्तेदार, कोई करीबी रिश्तेदार जो है इस बिल्डिंग में, इसका कोई लापता है, पता नहीं चल रहा है, क्या है वो आपका? जितने भी सारे हैं मेरे भाई हैं, लेकिन आप पर्सनल खूनी रिश्ता बोलते तो मेरे 3 अफराद हैं। मेरा चाचू हैं, मेरे अंकल हैं और मेरा अपना सगा भाई है। 3 अफराद है मेरे पास अंदर के जो भीख मांग रहे थे रेस्क्यू वालों से और उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया उनको। तो उसका अपना दुकान था, यहाँ काम कर रहे थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर 8 से 10 ब्रांचेज़ हैं, 8 से 10 शॉप हैं। वो ओनर थे, वो मेरे भाई थे, हम ओनर हैं, वो वहाँ पर फंसे थे।
तो आपकी उसके साथ जो आग लगी थी उसके बाद लास्ट टाइम राबता कितने बजे हुआ? 10 सवा 10 पे आग लगी थी। कहने का मकसद ये है कि आग जो है कहा जा रहा है कि 10:10 10:15 के दरमियान जो है आग लगाई गई है, लेकिन मेरा जो राब्ता है मेरे भाई के साथ तकरीबन 11:30 बजे तक मेरा राब्ता था और वो फ़ोन के ऊपर ये बता रहा था कि वो अपनी शॉप के अंदर है जो कि शीशे बंद थे उसके और अंदर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन था। लेकिन लास्ट हमारी जो बात हुई है वो ये हमें कह रहा था कि भाई जी हमारा जो है दम घुटने लग गया है, स्मोक अंदर की तरफ आने लग गई है। और हमने, क्योंकि जब हम फ़ोन के ऊपर थे, हम नीचे थे, हमने हर बंदे को, रेस्क्यू वालों को बोला कि जी हमारे अफराद अंदर हैं, हमें पुकार रहे हैं, अंदर जो है आप इंस्ट्रूमेंट लेकर जाएँ, आप मास्क लेकर जाएँ, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाएँ। लेकिन कोई बंदा भी जाने को तैयार नहीं था। किसी बंदे के पास इक्विपमेंट्स ही नहीं थे, ना जैकेट थी, ना मास्क थे, ना सिलेंडर था। कौन आदमी है कि जब आग लगी है तो उनके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है कि अंदर जाके बंदों को रेस्क्यू करें। आप आग को बुझाई जा रहे हैं, बंदे तो बुझा लें, आपकी बात है जब इस वक्त आग लगी थी तो आप भी नीचे मौजूद थे, तो क्या इस वक्त जो है ये स्नर्कल या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ या वाटर टैंकर इस वक्त मौजूद थे जब आग शिद्दत के साथ लगी थी? तो कोई रेस्क्यू टीम मौजूद थी, गाड़ी आए थे फायर ब्रिगेड के? देखिए ये तो आप कह सकते हैं कि जैसे आग लगी उसके तकरीबन आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जी ये इनका तो काम आग बुझाना है, लेकिन रेस्क्यू टीमें कहाँ थी कि जो अंदर जाके लोगों को रेस्क्यू करते, जो जिंदा थे? आग तो नीचे से शुरू हुई है, ऊपर वाले फ्लोरों का क्या मसला था कि ऊपर जाके उनको रेस्क्यू नहीं किया गया जबकि वो जिंदा थे? वो हमारे साथ 1-1.5 घंटे तक राब्ते के अंदर थे, उनको जाके क्यों नहीं रेस्क्यू किया गया? 1-1.5 घंटे से आपके साथ राबिता थे, चलो रेस्क्यू टीम की कोताहियाँ थी, इंतजामिया की कोताहियाँ थी, गफलत तो था, लेकिन आप लोगों ने उनको नहीं कहा कि आप निकलने की कोशिश करें? और निकलने में उसको क्या दुश्वारियाँ हो रही? मैं आपको बता देता हूँ, जब वो अपनी शॉप के ऊपर थे और जब वो बाहर जाने की कोशिश करते थे तो वो जो स्मोक थी, वो जो केमिकल्स वाली स्मोक थी, वो उनको इनहेल ही नहीं करने देती थी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो ज़र्रा बराबर था ही नहीं। वो अंदर इनहेल करते थे, अंदर की भागते थे, क्योंकि उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनको हमने काफ़ी कहा कि अपना नाक बंद करके जो है ना भागने की कोशिश करें, लेकिन जाहिर सी बात है जो सिचुएशन थी, जिस तरह उन्होंने शट डाउन कर दिया था, जिस तरह ब्लैकआउट था, कौन एक नॉर्मल आदमी है कि इस सिचुएशन को टैकल करके अपनी नाक बंद करके बाइक की तरफ भागे? तो ये तो रेस्क्यू वालों का काम है कि जो वो अंदर जाके जो आम हमारे सिविलियंस हैं उनको जाके बचाएं। वो थोड़ी अपनी जान को इस तरह जो है वो भाग सकते हैं। जितने भी लोग अंदर मुतासरीन हैं वो सारे के सारे इसी वजह से इंतज़ार कर रहे थे लोगों का, और इंतज़ार कर रहे थे फायर ब्रिगेड वालों का कि वो उसको आग बुझाएं, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले नाकाम रहे उसको बचाने के। और वो उनके इंतज़ार के अंदर अभी आप हाल देख सकते हैं कि उनकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये इनकी सारी डेड बॉडीज़ निकल रही हैं और वो भी पीसेस के निकल रही हैं। वो लोग 3 घंटे मुसलसल अलग अलग हमारे जो नेबर्स थे, दुकानदार थे, उनको फ़ोन आते रहे एटलीस्ट या 1 बजे तक वो लोग हमारे पर रवाबित के अंदर थे कि जी हमें जो है किसी न किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। तो आप क्या समझते हैं, तमाम सूरत हाल का आपने जिक्र किया, आप सिनेरियो दिखाया, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आई? कोताही कहाँ से हुई? 1.5 घंटे आपके साथ राबते में रहे लेकिन वो जिंदा ना बच सके। देखिए कोताहियाँ हर बंदे से हुई हैं, किसी बंदे ने अपना काम प्रॉपर 100% नहीं किया, किसी इदारे ने किया, किसी मैनेजमेंट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी अपनी मैनेजमेंट है कि जिसने आग लगते ही शट डाउन कर दिया। प्लाजा की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने आग लगते ही शट डाउन कर दिया, ना कि ये ऐलान किया, ना ही मस्जिद में ऐलान किया। मस्जिद हमारी बिल्कुल अटैच है, हर फ्लोर में आवाज़ें आती हैं। उन्होंने ना ऐलान किया कि एग्जिट्स हैं, ये एग्जिट खुले हुए हैं, इनको ना पता है कि कौन कौन से एग्जिट खुले हैं। और इन्हों को ये भी नहीं पता कि जो मस्जिद थी, मस्जिद के खादिम सारी मस्जिदों के दरवाजे जो कि अटैच थे हमारी मार्केट के फ्लोर से, बंद करके भागे हुए हैं। और वो उनको ख्याल नहीं था कि ऊपर जाके वो खोलें और वो लोग वहाँ से बाहर निकल के आए। हमने उन दरवाज़ों को तोड़ा है, हमने अपने स्टाफ को हथौड़े लेके वहाँ पर भेजा, वो दरवाजे तोड़े और वहाँ से सैकड़ों लोग रेस्क्यू करके नीचे की तरफ आए। अपनी जान खुद बचाई है, किसी ने ऊपर जाके उनकी जानें नहीं बचाई हैं। तो आपके जो रिश्तेदार जो सगा भाई लापता है, और कौन सी फ्लोर में उनका दुकान? मेरे भाई और मज़ीद जितने भी बंदे हैं ज़्यादातर इस मेज़ानाइन फ्लोर से हैं, जहाँ के आप देख सकते हैं वहाँ से लोगों को जो रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक मेरे होते हुए इसी फ्लोर से 40 से 50 बॉडीज़ रात से कल से निकाली जा रही हैं। आपके सामने भी 8 बॉडीज़ हैं, रात को मेरे सामने 10 बॉडी मैंने निकलवाई, 18 बॉडीज़ हैं। इससे पहले भी यहाँ से काफ़ी रेस्क्यू कर चुके हैं। लिहाजा इस फ्लोर के सिर्फ कोने कोने के ऊपर 40 से 50 बॉडीज़ निकली है। आप बताएं इसके बीच के सेंटर का कहाँ है? आप बताएं पूरे मॉल के अंदर बेसमेंट से लेके 4 फ्लोर हैं, 5 फ्लोर के अंदर कितनी बॉडीज़ होंगी? ये जो 55 बॉडीज़ कहा जा रहा है, ये जो मैंने 55 बॉडी कह रहे हैं, तो सरासर झूठ है। आपके सामने 20 बॉडीज़ कोने कोने से निकल गई हैं और बाकी बॉडीज़ कहाँ पर हैं? कोई इसका जवाबदेह नहीं है। मैनेजमेंट की कोताही है, हमारी KMCC की कोताही है। हमारी नेवी वालों ने बहुत कोशिश की
कि जी वो इस ऑपरेशन को ले, लेकिन उसके उनको एहतियारात नहीं दिए गए KMC वालों ने कि जी आप आगे लीड करें। उनको सिर्फ एक पट्टा दिया गया कि जी यहाँ से जो है ना आप बुझाएं, ना कि रेस्क्यू का उनको कहा गया, ना KMC वालों ने रेस्क्यू किया। आप गुज़श्ता 48-45 घंटे से यहाँ मौजूद हैं? मैं जब आग लगी तब से मौजूद हूँ। मेरा अपना सगा भाई है, मैं अपने से ज़्यादा उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं क्यों यहाँ से जाऊँगा, क्यों उसको छोड़ के यहाँ से जाऊँगा, और मैं क्यों झूठ बोलूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नज़र चारों चक मुतासरा मरदुमिया मेगमा का पुत्रान कनकाई कुछ हमेशा कमनी एक बरात ही देखे दो कज़न के हस्तियाँ आनी जिंदे दुकान बुता आनी अश दुकान दा बुतगा तबाह बुतगा तो आई कुछ हमेशा अमा शपा आस लगता आमा यदा मौजूद हैं और दावत के आइया हमें आल नरसी के आनी डेड बॉडी के असर रास्ता चुके मगंदगा के पुश्ती निमगर रेस्क्यू टीम कार कनगा हाँ तो ये वदा तकरीबन 5-6 डेड बॉडीज़ के हस्ते कशक बुतगा भले बिल्कुल टुकरा और निशनाख्त काबिल ना तो DNA पद मालूम भी के इलाश कुछ मर्दम है दिम तरह में कोशिश करने के मुतासर मर्दम के यहाँ अस्ता गेशन का पुत्रान भी करें मदार चारों का आज मौजूद हैं चुके दा सीनियर वकील के हस्ते वरूची दा मौजूद है तो आगो गेशन का पुत्रान में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी पहले अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप एडिशनल एडवोकेट हैं, वकला जो बरादरी मौजूद है इनके लीडर भी हैं, तो आप क्या समझते हैं किस तरह के सानियात होते हैं? बाद में कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, तो आप क्या तवक्का कर रहे हैं कि जो ज़िम्मेदार हैं तो उनको सज़ा मिल सकती है? लेकिन जी सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं, ये एक कौमी सानिया है। पहले तो हमें ये जो इंसानी जानें जो है अंदर हैं उनको पहले हमें रिकवर करना, रेस्क्यू करना है। और बाद की ये बात है कि जो कुछ जो है आप देखें ना 1200 जो यहाँ दुकानें थी, 1200 दुकानों का मतलब है 1200 घराने हैं, उनका रोज़ी रिस्क इस जगह से वाबस्ता था। ये ऐसा सानिया है कि जिसमें अगर इसका जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। हम सारे वकला बीइंग प्रेसिडेंट पीपल लॉयर फोरम में सिंध के और सारे दोस्त यहाँ पे आए, जो इनके जो ख़ानदान हैं जिनकी डेथ हो गई हैं उनकी दिली अफसोस भी है, ताज़ीद भी करने हम आए हैं। और हमें सबसे पहले ये काम होना चाहिए कि ये क्योंकि यहाँ से देख के ये चलता है, ये इंसानी बस में नहीं है इतनी बिल्डिंगों को सामान मलबा उठाने, ये मशीनरी से उठेगा। उसके बाद जो है ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब ये चीज़ें हल हो जाएं तो फिर इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा जो है कमीशन बने जिसके कोई आगे रिपोर्ट भी आए। ऐसे कमीशन ना बार बार कराची में हादसा होते हैं। और जैसे कि हुकूमत सिंध ने भी बोला है, जो लायकीन इंसानी जो जान है वो कीमती, उसका नेमल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन जिनका नुकसान हुआ इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत जो है भरपूर तरीके से उसका अजाला करेगी और इनका जो भी कुछ हो सका है ये करेंगे। लेकिन बात यही वाली भी है कि बार बार जो है ना, अब ये देखें ना कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ मेंटेनेंस का निज़ाम होगा जो कुछ और होना चाहिए कि बाहर कोई एग्जस्ट का। अब जैसे यहाँ पे ये पता चल रहा है जी कि जी एक फूल की दुकान थी जिसपे ये आग इतने कैसे पूरी बिल्डिंग के ऊपर तीसरे फ्लोर पे नहीं जा सकती। सर्किट की बात समझ आती है, शॉर्ट सर्किट हो या कुछ और हो। तो बहरहाल ये हम आए हैं तो अफसोस का इजहार करने के लिए, ताज़ीद करने के लिए। जो इस दुनिया से चल रहे गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनको लायकीन को सब्र दे। और बिल्कुल गैर शफाफ तरीके पे मैं ख़ुद भी अपील करूँगा चीफ जस्टिस सिंध और अपने हुकूमत से भी, एक गैर जानबदार जो है कमीशन हो जिसका कोई इम्प्लीमेंट की उसकी रिपोर्ट भी आए कि कौन इसके ज़िम्मेदार हैं। यहाँ की गफलत है इंतज़ामिया की या कुछ और किसी की ये मामला हो सकता है। आपको देखा ना जैसे बल्दी वाला फैक्ट्री वाला हुआ था, दूसरा केमिकल के भी कुछ चीज़ें वहाँ पे सारा प्रूफ सबके सामने है। सर आप ये बताइए, चूँकि बिल्कुल आपने कहा कि ये जो पुलों के जो खिलौने थे, बच्चों के खिलौने, केमिकल वाली चीज़, उस पर आग तो लग जाती है, लेकिन जितने भी जो शॉपिंग प्लाजा हैं हम देखते हैं कराची में लाखों की तादाद में, लेकिन उनकी सिस्टम के बारे आपने भी बात की, जो कमेटी यूनियन यहाँ मौजूद है तो उसकी भी कोताहियाँ होती हैं, फायर सिस्टम नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहें? क्योंकि लाखों प्लाजे हैं, शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ इंसानी जानों को बचाने के लिए जो प्लाजे हैं, जो शॉपिंग सेंटर, उनको क्या इक़दाम करने होंगे? देखिए जी, मैं तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ। कराची एक शहर नहीं एक मुल्क है। इसमें कम से कम जो है ये करना चाहिए कि जो भी प्लाजा बने, पहले जो बन चुके उसके ऊपर इनको स्टेप इनको उठाने चाहिए कि उसका ये सिस्टम होने चाहिए। बाहर के मुल्क में चाहे आप होटल हो, प्लाजा हो, वहाँ खुद ब खुद हुकूमत को लोग नहीं देखते, अपने उनके सिस्टम होते हैं।
आग का अगर लग जाए और कुछ हादसा हो जाए तो वो मैनेज कर लेते हैं। अब जब आपकी किसी भी इतना बड़ा प्लाजा है, जब इसकी यूनियन होगी या उनका क्या है जो है यहाँ पे रोल, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब ये तो एक बेबसी का आलम है ना। अब हुकूमत के पास भी इतने वसाइल नहीं होते कि वो बर वक्त वो कर सके, लेकिन ये ज़रूरी आपको ये स्टेप कराची शहर के लिए आइंदा जो है कीमती जाने बचाने के लिए ये उठाने पड़ेंगे। कोई भी बिल्डिंग आप उसकी NOC ना दें, अप्रूवल ना दें जब तक ये सारे उनके बाइलाज वो पूरे ना करते हों। फिर जो है सेफ्टी में कि जब उनके जो है ये मेजर नहीं होंगे तो फिर कैसे आगे जाके आप खुदा ना खासा हादसे तो होते हैं, वो शॉर्ट सर्किट का हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके बचाव का तरीका भी होना चाहिए। बिल्कुल मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ और ये होने चाहिए इसके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदार चारों का एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब बेगम का पुत्रान कनगा में कोशिश करने के हवाला देखिए सीनियर वकील के इस्ताम का पुत्रान मरदार चारों का चूँकि माँ मौजूद हैं गुल प्लाजा मुतासरा बिल्डिंग के देमा रिस्क्यू कार के हस्ते बरजा हाँ तो चूँकि बेगम एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध हाई कोर्ट काजी बशीर साहब अमरदारी के नायक का पुत्रान को तो देखिए सीनियर वकील ही तो बैरिस्टर इमरान मिठाई साहब आयु अंगेशन का पुत्रान मिठानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मिठानी साहब। वालेकुम सलाम। सर चूँकि आप सीनियर कानूनदान हैं, आपने बैरिस्टर लॉ भी किया है, तो आप ये बताइए कि कराची शहर में माजी में इस तरह के वाक़यात हुए, बल्दिया का फैक्ट्री उसमें भी आग लगी थी, कहीं की कीमती जानें ज़ाया हुई थी, तो ये बिल्डिंग मुतासरा बिल्डिंग अभी भी धुएं उठ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि कानून क्या कहता है कि इस तरह के सानियात का तदारुक कैसे मुमकिन है? जी सबसे पहले तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि इसकी जो सेफ्टी NOC जो दी थी वो किसने दी थी, क्योंकि देखें आज की बात हो या कल की बात हो, हर बिल्डिंग में हर प्लान में हम डेवलप कंट्री 21st सेंचुरी में रहते हैं कि उनकी सेफ्टी मेजर्स है करें। अगर जो इनमें अगर फायर एग्ज़िट होता, ठीक है, फायर एग्ज़िट का एक रास्ता होता और जो है फायर एक्सटेंशंस की अवेलेबिलिटी होती तो शायद इतना बड़ा सानिया आज हम विटनेस ना करते होते। लेकिन हमारी नाअहली है, हमारी सरकार की भी नाअहली है, हमारे लोगों की भी नाअहली है। इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए और सबसे पहले तो हमें लीगल मेजर्स लेना चाहिए। जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए कानूनी। उसके उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए एक जुडिशल कमीशन कायम करनी चाहिए जो इस चीज़ को एक इंडिपेंडेंट और जो है ना फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब ये चीज़ें खुलेंगी तो मंजर आम पे आएंगी। लिहाजा इतनी कीमती जानों का नुकसान होना और इतनी माल मिल्कियत का नुकसान होना ये हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ा बुरा सानिया है। तो बैरिस्टर साहब चूँकि आप सीनियर कानूनदान हैं तो माजी में हमारे मुल्क में बड़े बड़े सानियात हुए, जुडिशल कमीशन भी बनाए गए, लेकिन कोई कातिर का नताइज सामने नहीं आए। तो इस मामले पे भी कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि इसके जुडिशल कमीशन अगर बन जाए तो किस हद तक तवक्कुआत एक्सपेक्टेशन नहीं कि इसके कुछ नताइज सामने आएंगे माजी को देखते हुए? देखेंगे, अब पहले का दौर और था, आज का दौर और है। आज सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें भूलती नहीं हैं। और अगर मालकान और लोग जो मीन्स के प्राइमरी पार्टीज़ है जिनका नुकसान हुआ है, इस चीज़ को परसू करेंगे तो डेफिनेटली दे विल रीच टू द कंक्लूजन। ऐसा कोई भी बंदा इस मुल्क में नहीं है जो कानून से बालातर हो। जुडिशल कमीशन कैसे बनना चाहिए इस सानिया के हवाले से? जुडिशल क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन शामिल होनी चाहिए? इसके यहाँ के SSP साहब को इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब, और उसके साथ साथ जो है कोई सेशन जज हो जो उनको हेड करे, लीड करे और फेयर इंक्वायरी करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। मरादार चारुका बैरिस्टर साहब मेगुमा का पुत्रान कनगा ये गुशक हमेशा के जुडिशल कमीशन के हस्ते आगा जोड़कर भी तो आइए कातिर को नताइज देमा कननु दौर बदल बुतबल माजी जुडिशल कमीशन के हस्ते आमे देमा आनी चुशी आसरे देमा नियत का या नताइजी नियत का के आइए चे अमी गुशक बीबी के मस्बत बीबी और आई इशारे नताइज के हस्ते देमा अतको तबका तो माँ खुश करने के देम तरह देखे माजी मेहमान के हस्ते का पुत्रान बिकने। साहब आपने ये जो एक अफसोसनाक सानिया है उसको देखा है तो बहुत ही अलमनाक सूरत है, आप क्या समझते हैं कि कोताही कहाँ से हुई, किसकी जिम्मेदारी, इस तरह के सानियात का तदारुक कैसे हो सकता है? ये मेन कोताही जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है और के इलेक्ट्रिक की है। के इलेक्ट्रिक चेक नहीं करती है कि वो कनेक्शन कैसे लगे हुए हैं, तारों से तारे मिले, ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट होता है के इलेक्ट्रिक की तरफ से।
और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बिल्कुल नाअहली है। ये बगैर नक्शे के रिश्वत लेकर अप्रूवल दे देते हैं, बनने देते हैं 20-20 मंजिला बिल्डिंग है और बाई लाज को चेक नहीं करते, कोई नहीं देखते हवा का इंतज़ाम कहाँ है। और जो है गवर्नमेंट का कानून ये 40% एरिया जो है ओपन स्पेस होना चाहिए, 60% पे बिल्डिंग बननी चाहिए। ये 100% पे बिल्डिंग बन रही है, कोई पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है, रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिनसे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। और ये बड़े बड़े हादसा जो होते हैं ये ना चेक करते हैं क्वालिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले। जिस वक्त बिल्डिंग बन रही होती है उस वक्त ये रिश्वत लेके अपना मुंह बंद कर लेते हैं। जब कोई हादसा होता है ये कहते हैं बिल्डिंग इलीगल थी, तो पूरी कराची इन्होंने इलीगल कर दी है। लियाकताबाद की हालत देख लो, 90 गज के मकानों पे 8-8 मंजिलें बिल्डिंगें बनाती हैं और मटेरियल भी नाकुस लगा है। खुदा न खास्ता जल्जला आ गया तो लाखों अफराद मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। हमारे सिंध गवर्नमेंट को चाहिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इंक्वायरी करें और SPC के अफसरान को और के इलेक्ट्रिक खान को करारे वाकई कोर्ट से सजा दिलाएं, इनको सजा मौत के इख्तियार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मनाजर चारों का चुके सानिया गुल प्लाजा बाबता मुख्तलिफ़ शोबा मरदमा ज़िंदगी मुख्तलिफ़ शोबा ताल्लुकदारों की मरदमा होती का पुत्रान का इनका मुतरासिन अवारता सीनियर वकील अवारता जर्नलिस्ट के हस्ते ये सानिया बाबता होती अयाल लिका में मराकशा दर्शान कुता चूँकि बाज़ दिलपदर्दें वाक़ तो कुशक अमी बुआ गए कि तकरीबन 20 से 25 लाश के हस्ता डेड बॉडीज़ के हस्ता कशक बुतगा बदे चूँकि तस्दीक कनक बुआ गए मुख्तलिफ़ ज़राए नमगा के शांसदा लाश है। तो मैं मौजूदगी के दौरान मावती प्रोग्राम के हस्ते रिकॉर्ड को था तो किसास अब तश डेड बॉडीज़ के हस्ता कशा को एम्बुलेंस के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगह हॉस्पिटल या सबकाना शिफ्ट कनक बुतगा। तो ये बाज़ अफसोसनाक वाक़या पेश का तो कराची माजिया अहमद इस तक बिल्डिंग के हस्ते आना आस लगता था चूँकि बल्दिया एक फैक्ट्री आस लगता बाज़ी मरदम बेरान बुतगा गुल प्लाजा सानिया के हस्ते होती तारीख एक अफसोसनाक वाक़या बाज़ी मरदम के हस्ते अंगता बेगो बाज़ी मुतासरीन के हस्ता गो बेगुमा का पुत्रान को यानी कुछ हमेशा के आना छोटे रिस्पॉन्स दिएगा रसका नहीं तो कोशिश कनगा के तुका बुरवा तो आनी मरदम के हस्ता रखी न भले आना ये वाला छोड़ी जवाब रसका नहीं। तो बुनियादी तौर मार्केट के हस्ते इदा प्लास्टिक सामान प्लास्टिक ग्रोसरी या दोमिनियम का चौकानी लेबू के उड़ी चीज़ बाब उतगा तो बाज़ केमिकल वाला चीज़ा तो आज जल्दी आना आस लगी और दोमिनियम का ये बिल्डिंग चुके कस्ता आली तो पमेश का मुनदम बुद्धा और इसी सब सानिया के हस्ते रूनुमा बुद्धा तो देखिए सबब हमेशा कन चुके मैं गिलगा ये वदमा बिल्कुल हमारे रिकावट इरकना के बुद्धा ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है तो ऊद हम मजने के साथ हम गिंदे के नुकसानात बुद्धा और चर्शी सब्बा मल्लुका तावान रास्ता मरदमान दिलपदर दे बेदल दोस्ती मरदम के हस्ता आप ईरान बुद्धा तो बाज़ी मरदम के हस्ता कहाँ दा मल्लुका रिस्क्यू करना यहाँ आना वारा गया आपको जान चूँकि पुश्ता में दायरी की रेस्क्यू टीम के हस्ता इदा मौजूद हैं और रेस्क्यू करना डेड बॉडीज़ कशगा भले चूँकि बिल्डिंग बाज़ कने बिल्डिंग तो काम कस्ता आले रेस्क्यू ऑपरेशन के हस्ते आई बाज़ जंजाल पेश आ गए तो BRT या ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के हस्ते बर वक्त रेस्क्यू टीमान या फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ नहीं या एम्बुलेंस नहीं पवत सर नबूग एक मसनी सबबी चूँकि ये रोड वैसे ही बाज़ रश मसरूफ़ तरीन शहर कराची है तो उदा पवत सरजम्बू अगा या सरबू अगा जंजाल बाज़ पेशत का तो ये BRT प्रोजेक्ट ये वदा सरे दे पर टावरा रवानी ये सानिया जोड़ करने के एक मसनी सबबी जोड़ बुता चूँकि एक मुतासरीन ये कुशगा के 1.5 घंटा आनी मरदम 2 बरात 2 कज़न के हस्ता आई गुमर राबिता बुतगा बल 1.5 घंटा पद के हस्ते रिस्क्यू कनक न बुतगा तो इसी एक मजनी जिम्मेदारी के हस्ते हम प्लाजा के हस्ते ये मैनेजमेंट है ये यूनियन जिम्मेदारी है कि या चुशी इकदाम न कुता या उदा आस तो सके चुशी आला मौजूद ना या एक्सपायर या कारामद ना चर्ची सब्बा या आस के हस्ते शिद्दत इख्तियार का उम्मीद का मुनालता बलूचा रजा भी दिए अल्लाह बाबू।
बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दरशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।